ये अंग्रेज हमेशा से अंग्रेज ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। किसी अच्छे खासे घर में आग लगाना इन गोरों को काफी अच्छे तरीके से पता है। तभी तो जाते जाते भी इन गोरों ने भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान जैसा निकम्मा देश पैदा किया, जिसका भारत को आज भी पछतावा है। खैर, अब चूंकि वक्त बदल चुका है, सरकारें पलट चुकी है, जीडीपी से लेकर फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे भी निकल चुका है। लेकिन एक मुद्दा है जहां भारत ने गौर करने की सच में जरूरत है, वरना ये गोरे सच में भारत का फिर बंटवारा कर देंगे। दरअसल खबर निकल कर आई है कि भारत ने ब्रिटेन के एक डेलीगेशन को फिर अपने देश वापस भेज दिया, क्योंकि इस प्रतिनिधि मंडल ने बिना भारत सरकार की अनुमति के कश्मीर में जाकर विवादित हरकत की। दरअसल हुआ ये कि सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा के लिए ब्रिटेन का एक डेलीगेशन भारत आया था, जिसका मकसद भारत के विभिन्न राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर में जो भारत नई नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है उसे एनालिसिस करना था। बल्कि खुद भारत सरकार ने इस डेलीगेशन को आमंत्रित किया था, पर किसे पता था कि अंग्रेजों का ये डेलीगेशन भारत की उपलब्धियों का विश्लेषण करने के बजाय कश्मीर में जाकर भारत विरोधी इंटरव्यू लेगा। बताया जा रहा है जो ये डेलीगेशन भारत आया था, उसके पत्रकारों ने कश्मीर जाकर उन लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया जो पहले ही भारत सरकार और भारतीय सेना का जमकर विरोध करते हैं। ये गोरे इनका इंटरव्यू लेके उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बना के दुनिया को ये दिखाने की कोशिश में थे कि देखो, जिस कश्मीर को भारत धरती का स्वर्ग कहता है, उसी स्वर्ग में भारत की सेना कैसे इन मासूम लोगों पे अत्याचार कर रही है, कैसे इन भोले भाले लोगों की जमीन हड़प कर इनको बेघर किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन गोरे पत्रकारों ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का भी इंटरव्यू लिया, जो आज भी कश्मीर को पाकिस्तान का ही हिस्सा बताते हैं। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेके ये गोरे भारत की प्रगति नहीं तो भारत को नीचा दिखाने की तैयारी में थे। हालांकि जब ये बात मंत्रालय तक जा पहुंची तो सबसे पहले तो मंत्रालय ने कश्मीर के डीजी से संपर्क करके इन सभी अंग्रेज पत्रकारों को गिरफ्त में लिया और उन्होंने जो भी इंटरव्यू लिए थे उनकी जांच पड़ताल करके आगे की कार्यवाही के लिए कश्मीर पुलिस की ओर भेज दिए। इस घटना के बाद भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सामने सवाल उठाया है कि ब्रिटिश मीडिया को हमने इसलिए बुलाया था ताकि भारत जो नए नए सेक्टर में उपलब्धि हासिल कर रहा है उसे दुनिया को दिखाया जा सके, लेकिन आपकी मीडिया तो पाकिस्तान की तरह ही वही कश्मीर वाला राग अलाप रही है, वो भी भारत में आकर बिना हमसे परमिशन लिए। चाहते तो हम इस हरकत के लिए इस डेलीगेशन पर सख्त एक्शन भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि हमने खुद इस प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया था तो इस बार इन्हें सिर्फ डिपोर्ट कर रहे, लेकिन अगली बार ऐसी हरकत के लिए इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। भारत ब्रिटेन पे इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि जब राम मंदिर बनाया गया था तो उस वक्त भी BBC UK ने बाबरी मस्जिद के कुछ लोगों को इकट्ठा करके वो डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की थी जिसमें ये दिखाया जाना था कि भारत में कैसे एक मस्जिद को तोड़कर मंदिर तैयार किया गया है। और अगर ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती तो आप ही सोचिए कि हिंदू मुस्लिम में कितने दंगे होते। वो तो शुक्र है कि योगी जी ने वक्त रहते BBC के उन पत्रकारों को पकड़ लिया और वो सारी डॉक्यूमेंट्री डिलीट कर दी, लेकिन आज फिर वही हरकत ब्रिटिश डेलीगेशन करने की कोशिश कर रहा था। तो आप बताइए, क्या इन्हें सिर्फ डिपोर्ट करना सही था या इन पर कोई ठोस कार्यवाही भी करनी चाहिए थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।